अच्छा देखिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो मैंने स्टार्ट किया जब मैं स्कूल में अपने स्पीचेस किया करती थी। और साथ जहाँ तक प्रिंसिपल का ताल्लुक़ है स्कूल का, तो आप कह सकते हैं कि मैं स्कूल की डायरेक्टर हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी बुक जो है वो प्रूफ रीडिंग के लिए अभी गई हुई है और इंशाल्लाह अनकरीब जो है आपके हाथों में होगी। मैं ये हमेशा कहती हूँ और ये इसके मुतालिक ज़्यादातर बातें मेरी बुक में भी हैं। बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाइए, बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बनाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। नाज़रीन, कैमरे में जो आपको हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची नज़र आ रही हैं, इनकी उम्र है तो 11 साल, लेकिन इनका दिमाग और इनका काम 11 साल से बड़ी उम्र वाले बच्चों के हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रानी ईमान फ़ातिमा। ईमान, मुझे आप ये बताओ, 11 साल की हो, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम, लेक्चरार भी हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, स्कूल भी पढ़ती हो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल भी हो, कैसे ये? अच्छा देखिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो मैंने स्टार्ट किया जब मैं स्कूल में अपने स्पीचेस किया करती थी। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये सब जो मैंने मैनेज किया है, ये तो एक टाइम टेबल के ज़रिए मैनेज किया है कि किस तरह से मैंने कब कौन सा काम करना है। तो वो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता और इसमें बहुत सारा जो सपोर्ट है मेरे पापा ने भी मुझे किया है, जिसकी वजह से मेरा ये काम मज़ीद आसान हुआ है। मेरी मम्मा ने भी मुझे सपोर्ट की है। तो जब वालिदैन सपोर्ट करते हैं, बच्चों को भी आसानी होती है। और साथ जहाँ तक प्रिंसिपल का ताल्लुक़ है स्कूल का, तो आप कह सकते हैं कि मैं स्कूल की डायरेक्टर हूँ और अपने पापा के साथ जो है वो करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी स्कूल जाना होता है, अपना पढ़ना होता है। तो जिस दिन मुझे स्कूल से छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं स्कूल की मैनेजमेंट वगैरह देख लेती हूँ। ईमान, इस एज में बच्चे ज़्यादातर उनका ध्यान खेल कूद शरारतों में ज़्यादा होता है। आप 11 साल की हो, 11 साल की उम्र में माशाल्लाह से आपने मुझे बताया कि बुक्स जितनी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट पढ़ी हुई हैं, आपने सारी रीड की हुई हैं और अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करती हो, साथ में बुक्स भी पढ़ती हो, खेलती भी हो, टीवी भी देखती हो, या बस इन्हीं कामों में लगी हुई होती हो? नहीं, मैं अपने टाइम टेबल के मुताबिक जो टाइम है उसमें खेलती भी हूँ, अपने भाई के साथ भी खेलती हूँ, टीवी भी देखती हूँ, कार्टून भी देखती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ, सब कुछ साथ साथ। ईमान, आपका यूट्यूब पे जो कंटेंट होता है वीडियो का, वो ज़्यादातर आप किस बारे में बात करती हो? देखिए, ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मोटिवेशन के ऊपर, कि मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, एजुकेशन के ऊपर, या जिसकी लोगों को ज़रूरत है, इंस्पिरेशनल वीडियोस, उनके ऊपर होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में जब बाबा के साथ होती हो, कभी कोई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने, आपने उनको डील किया कभी? देखिए, हाँ जी, मैंने ज़्यादातर को तो नहीं किया, मतलब कुछ हैं जिन्हें किया, और मैं ज़्यादातर तो पापा के साथ ही बैठ के देख लेती हूँ। तो जिनको आपने डील किया, कभी उन्होंने आपको कहा नहीं बेटा किसी बड़े को बुलाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि मेरे पापा अक्सर जो है वो साथ बैठे होते हैं और मुझे अभी तक ऐसा नहीं कहा। ओके, क्योंकि मैंने कम को ही किया डील, आपको मैंने बताया। हाँ ठीक है। ईमान, मुझे ये बताओ कि आप पोजीशन होल्डर हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे आप कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ती हो? मैं स्कूल अल हुदा है। अच्छा, वहाँ पे आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है या आम बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है? नहीं, स्पेशल प्रोटोकॉल क्या है, आम बच्चों की तरह ही। तो आम बच्चे और स्पेशल में क्या फ़र्क हुआ? मतलब कि सिंपल बच्चों की तरह मैं सबक नहीं याद करूँगी, मुझे भी डांट पड़ेगी, दूसरे बच्चों को भी डांट पड़ेगी। अप्रिशिएट करना होगा तो मुझे भी करेंगे, दूसरों को भी करेंगे, दूसरे बच्चों की तरह। गुड। अच्छा ईमान, आप मुझे ये बताओ कि इतना हैट्रिक नहीं हो जाता एक साथ इतना सब कुछ मैनेज करना? मतलब एक इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ मैनेज करना, आपको क्या लगता है कि आप कभी कभी परेशान नहीं होती इन चीज़ों से? नहीं, परेशान होने की भी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, साथ साथ मेरा इंजॉय भी चल रहा है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं। और जब बंदा एक टाइम टेबल बना लेता है ना, तो मैंने अपने टाइम टेबल में रेस्ट भी रखा हुआ है कि मैंने रेस्ट भी करना है और ये इंजॉय भी करनी है सारी साथ साथ। तो इसलिए मैं बोर नहीं होती, और जब आप रेस्ट करते हैं तो आपके सर में भी दर्द नहीं होता। तो मैं कभी इस तरह से डिप्रेस नहीं हुई। बस जब मेरा कुछ काम ख़राब हो जाता है या कुछ वीडियोस में ख़राबी हो जाती है, थोड़ा बहुत मैं उदास होती हूँ, बट जब पापा मुझे हौसला देते हैं, इसलिए मुझे मज़ीद हिम्मत मिलती है और मैं काम को कंटिन्यू रखती हूँ। आपके फादर बता रहे थे आप बहुत अच्छी है, इससे कंप्यूटर को भी ऑपरेट करती हो, वीडियो भी एडिट करती हो, ये सब कहाँ से सीखा? ये मैंने अपने पापा से ही सीखा है। जब पापा करते थे तो मैं पास बैठ जाती थी और सवाल भी करती थी उसके मुतालिक। तो फिर मैंने ख़ुद ट्राई करके देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ।
अच्छा ईमान, आपने बताया आप सबसे पहले स्पीच करते थे, ठीक है। आपकी कोई ऐसी स्पीच जो किसी बहुत अलहमरा जैसे हॉल या किसी ऐसी जगह पर हुई हो? नहीं, अब तक तो नहीं, बट एक कॉन्फ्रेंस में, ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस में हो चुकी है मेरी स्पीचेस, बट अलहमरा में अब तक नहीं हुई। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि यूट्यूब पर आपके मतलब कितने सब्सक्राइबर और कितने ज़्यादा लोग आपको वॉच करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यूट्यूब पे अब 10 के होने वाले हैं। और लोग तो वॉच करते हैं कुछ वीडियोस पे, कुछ वीडियोस जो टॉपिक वगैरह होता है, कुछ वीडियोस पे ज़्यादा आते हैं व्यूज़, कुछ वीडियोस पे नॉर्मल। तो मतलब कि ये वो कंटेंट के ऊपर होता है कि लोगों को क्या पसंद है और लोग क्या देखना चाहते हैं। आपके फादर ने बताया कि माशाल्लाह से आपकी बुक लॉन्च होने वाली है कुछ दिनों में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी बुक जो है वो प्रूफ रीडिंग के लिए अभी गई हुई है और इंशाल्लाह करीब जो है आपके हाथों में होगी। तो वो बुक जो है वो एक टॉपिक पे जो कि वालिदैन के लिए है कि किस तरह बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं। ईमान, आपने ये बुक कितने टाइम में मतलब कंप्लीट की? तकरीबन मुझे साल हो गया स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किए हुए मुझे इसमें साल हो गया, तो अब कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उस बुक का सिर्फ टॉपिक मतलब पेरेंट्स और बच्चों की तरबियत से रिलेटेड है या और भी कुछ उसमें आपने ऐड की है? नहीं, देखें, वो हर एक इंसान जो है ना, एक सोचिए कि हर इंसान जो है वो पेरेंट्स के तौर पे आ सकता है, क्योंकि फिर जब वो, ये तकरीबन सबके लिए ही है कि वो अगर उनके जब बच्चे आएंगे तो वो किस तरह से उनकी अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं, और ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं इस बुक को, जो मतलब कि अभी पढ़ने के काबिल हैं वो रीडिंग कर सकते हैं कि किस तरह से वो भी अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं। तो ये तकरीबन सबके लिए ही है बुक, ऑलराउंडर है, तो सब इसे पढ़ सकते हैं। और मुख्तलिफ बातें भी इसमें ऐड हैं, वो जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या नाम है आपकी बुक का? जी वो तो अब ये सीक्रेट है, अब मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगी, बट जब लॉन्च होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। ईमान, मुझे ये बताओ आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? बाबा ने किया, मामा ने किया? दोनों ने तकरीबन इक्वली, दोनों ने ज़्यादा सपोर्ट किया। मम्मा भी मुझे वीडियोस के आइडियाज़ बताते हैं, पापा भी बताते हैं। एडिटिंग वगैरह मुझे पापा ने सिखाई है, मम्मा भी काफ़ी कुछ सिखाती हैं। अच्छा ईमान, आपको क्या लगता है आप ऑर्डिनरी बच्चों से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो? नहीं, मैं ऑर्डिनरी ही हूँ, मतलब कि इसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस वो भी देखें, हर इंसान के अंदर ना छुपी हुई सलाहियतें होती हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों को बाहर निकाले। मेरे तो ख्याल में हर एक इंसान ही स्पेशल होता है, और अगर वो अपनी सलाहियतों को बाहर निकाले तो वो जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अच्छा मुझे बताओ क्या खेलती हो जब फारिग होती हो, मतलब फ्री टाइम में सबसे ज़्यादा क्या खेलना पसंद करती हो और क्या कौन से कार्टून्स देखती हो? अच्छा, मैं तो अपने भाई के साथ ही खेलती हूँ, तो उसकी उम्र के मुताबिक या अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल लेती हूँ, बात वगैरह कर लेती हूँ। और ज़्यादातर तो मुझे घर में तो मेरा भाई होता है, वो छोटा है, तो उसके मुताबिक उसकी कार्स वगैरह के साथ, टॉयज़ के साथ। और कार्टून में मोटू पतलू भी देख लेती हूँ, छोटा भीम भी देख लेती हूँ, बाकी सारे भी देख लेती हूँ। और ड्रामा भी देख लेती हूँ, अदालत, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा ठीक है। छोटे बच्चों में इस वक्त आप दूसरे नंबर पे हो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर। मुझे ये बताओ इतनी ज़्यादा फेम हासिल करके कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है। और जब लोग ख़ास तौर पर अप्रिशिएट करते हैं कि आप मज़ीद कर सकती हो, और जब मेरे पापा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो तब बहुत अच्छा महसूस होता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ाऊँ और मज़ीद लोगों के लिए इस्लाह करने की कोशिश करूँ, लोगों की जो उन्हें एक अच्छा फेस पहुँचाना उसकी कोशिश करूँ मैं। अच्छा ईमान, अभी तक तो आप छोटे बच्चों में हो, तो कभी किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से आपका मिलने का कोई हुआ तजर्बा ऐसा, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर कासिम अली शाह साहब से भी मिल चुकी हूँ। वो मेरे उस्ताद भी हैं, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। और मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि मैं किस किस्म की बुक्स पढ़ सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और ये भी बताया कि हमें कुरान पाक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, और हमें फ़ैक्ट्स पता होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, और साथ ही वो चीज़ें तो मैं अब तक सर कासिम अली शाह से मिलती हूँ। अच्छा ईमान, आप नमाज़ भी पढ़ती हो? जी 5 वक़्त की? जी, कभी हो जाए तो। वैसे मैं तो कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढूँ। अच्छा ईमान, आप अपनी एज के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगी? वो जो बच्चे मतलब अभी से आपने इतना अपने आप को ग्रूम कर लिया है कि आप एक छोटे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट हो, जो कि हर आम बच्चा होता है, अपनी एज के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगी?
नहीं, मैं अपनी एज के बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगी। देखें, जब बच्चों को पैगाम देते हैं उससे पहले पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों की सलाहियतों को बाहर निकाल सकते हैं, बच्चों को सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने यूट्यूब चैनल अपना रानी ईमान फ़ातिमा बनाया, ये मेरे पापा ने ही मुझे मशवरा दिया कि चलो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, क्योंकि मुझे इसकी तरफ ज़्यादा यूट्यूब चैनल की तरफ नहीं था, पर मैं बोल सकती थी, स्पीकिंग कर सकती थी। तो इसी तरह से सबसे पहले तो पेरेंट्स को कहूँगी कि आप देखें, अपने बच्चों के अंदर देखें कि क्या टैलेंट है, पोशीदा टैलेंट कौन सा है और आप किस तरह उसे बाहर निकाल सकते हैं, और वो बच्चा किस तरह अपने टैलेंट के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी वालिदैन से कि अपने बच्चों को वक्त दें। और मैं ये हमेशा कहती हूँ, और ये इसके मुतालिक ज़्यादातर बातें मेरी बुक में भी हैं, बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाइए, बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बनाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और यही बच्चे जो है वो कौम का सरमाया है, तो बच्चों को वक्त देना चाहिए। और जो मैं बच्चों को कहूँगी वो यही कहूँगी कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की एडवाइस पर अमल करना चाहिए। और अगर आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप अपने जो है वो उसे मज़ीद लेके आगे चल सकते हैं, और अपना जो पैशन है उसे हमेशा फॉलो करें। अगर आप आज अपना कुर्बान कर देंगे ना, तो आपका आने वाला जो कल है वो आपका ही होगा। इसलिए आज मेहनत करनी होगी। और देखिए, मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगी कि बच्चों को टाइम टेबल बना के दें, और जब बच्चों से ये कहूँगी कि उस टाइम टेबल के मुताबिक चलने की कोशिश करें, फिर ही हम ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। ईमान, कितने अभी तक आपके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं? काफ़ी सारी आपको ऑफ़र्स आती हैं। आप जब इंटरव्यू देते हो और पता चला कि आपको कराची से भी काफ़ी ऑफ़र्स आ रही हैं, आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती इन सारी चीज़ों में? नहीं, देखिए, मैंने जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि टाइम टेबल है, टाइम टेबल होगा तो फिर स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम है ना कि इस टाइम से इस टाइम तक बैठ के पढ़ना ही है, और किसी एक्टिविटी को टाइम नहीं देना, उस टाइम पे वीडियो के बारे में नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। तो जब वो मेरा एक ऑर्गेनाइज होगा टाइम, और जब मुख्तस किया होगा कि इसी टाइम में पढ़ना है, तो फिर मेरी स्टडी इसी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती, और मैं पढ़ भी लेती हूँ सही तरीके से। और इंटरव्यू तो माशाल्लाह काफ़ी हो चुके हैं। ईमान, इतनी अच्छी उर्दू बोलना कैसे सीखी है, मुझे भी बताओ। नहीं, बस कुछ जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनमें से भी, और पापा भी काफ़ी सारी सजेशंस देते हैं, सिखाते हैं, तो बस। और जो मैं कुछ जो है ख़ास तौर पर लोगों से मिलना और फिर ऑब्ज़र्व करना, ये भी काफ़ी कुछ है इसमें। अच्छा, अभी तो आपने वालिदैन को पैगाम दिया, कुछ आप अपनी तरफ से बच्चों को अगर पैगाम देना चाहो कि वो किस तरह से आपकी तरह बने? अच्छा, देखें, मैं यही बच्चों को पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपनी जो है वो स्किल्स के ऊपर फोकस करें, और साथ ही साथ एक टाइम ये है कि वो टाइम टेबल के मुताबिक चलें, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, और मैं पैगाम भी ये बच्चों को दे चुकी हूँ कि उन्हें अपना दिन रात कुर्बान करना पड़ेगा। उन्हें अगर अपनी स्टडीज़ को भी टाइम देते हैं, तो एक चीज़ के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो उसी चीज़ पे अच्छे तरीके से काम करें। उसके बाद अगर आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताइए। आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, और फिर आपके पेरेंट्स को पता है कि वो आपको क्या एडवाइस देंगे, और अगर उन्हें सही लगता है तो वो आपको उस पैशन में जाने देंगे, उस फील्ड में जाने देंगे। तो आपको उसके लिए अपना दिन रात सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर ही आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आप पॉलिटिक्स पर कुछ कहना चाहोगी? मतलब आप किसके साथ हो? मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, और मैं बस यूँ समझ लें, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। अच्छा ईमान, आप ख़ुद बड़े होकर क्या बनोगी? मैं बड़े होकर तो बनना चाहती हूँ, लॉयर बनना चाहती हूँ, और इस मोटिवेशनल स्पीकिंग के काम को जारी रखना चाहती हूँ, और मज़ीद बुक्स भी मुस्तकबिल में लिखना चाहती हूँ, और ऐसी नौजवानों के लिए, लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ जिसमें वो आके बहुत कुछ सीख सकें और दूसरों तक डिलीवर करना चाहती हूँ, और साथ ही बहुत सारे लोगों की मदद भी करना चाहती हूँ, मुस्तहिक लोगों की। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे अल्लाह ताला मेरे मिशन में कामयाब करे। आमीन। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ छोटी सी 11 साल की बच्ची मौजूद थी, लेकिन आपको इसकी बातों से अंदाज़ा हुआ होगा इसके पेरेंट्स ने इसकी कामयाबी में इतना हाथ दिया है कि अगर आप लोग इसकी बातें सुन रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसे बच्चे बनाने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको ख़ुद भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए।